नमस्ते। आज हम जानेंगे नई जानकारी के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड नया क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे लिवर की समस्याओं के बारे में। लिवर की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत बढ़ रही हैं। लिवर एक ऐसी समस्या बन गई है जो हर एक व्यक्ति इससे परेशान है। तो लिवर में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। लिवर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो आजकल फैटी लिवर कई लोगों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि असामान्य गलत खान पान और फैटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल खाने पीने में हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी साल तक लिवर के सेल्स में फ़ैट जमा होती रहती है और वो एक फैटी लिवर का रूप ले लेती है। ठीक है, इधर गलत खान पान, शारीरिक एक्टिविटीज़ यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की कमी और भी बहुत कारण हो सकते हैं फैटी लिवर के। ठीक है, कोई अगर ड्रिंकिंग करता है तो उसको भी हो सकता है फैटी लिवर, और फ़ैट उस पे जमा हो जाता है। लिवर की सेल्स पर जमा होने लगते हैं काफ़ी साल तक, तो ये बीमारी का कारण बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा लिवर में इन्फेक्शन। लिवर में इन्फेक्शन किस कारण से हो सकता है? एक तो ये होता है हमारे अगर कुछ गलत खान पान, जैसे कि लिवर में हमारे खान पान के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ चली गई, जैसे कि पैरासाइट्स, या किसी ने संक्रमण कर दिया हमारे लिवर की सेल्स पर, या फिर कोई परजीवी, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, जैसे सड़क किनारे कोई भी हम ठेले से वगैरह से लोग खाने पीने की चीज़ें खा लेते हैं। बरसातों में काफ़ी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। हेपेटाइटिस वगैरह ये भी इन्फेक्शन है, लिवर इन्फेक्शन का ही एक रूप है। हेपेटाइटिस भी काफ़ी फैल जाता है, तो ये भी लिवर इन्फेक्शन का कॉमन रूप है। चीन के बाद सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हेपेटाइटिस के मिलते हैं वो हमारे भारत में मिलते हैं। तो ये इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो कि आपको इन्फेक्टेड पहले से लग रही हो। अनजाने में हो तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर ऐसी भी कोई भी इन्फेक्शन वाले एरिया में जैसे लोग रहते हैं, मतलब अनहाइजीनिक प्लेस होते हैं, वहाँ पर कुछ भी खाने पीने का बन रहा होता है, तो ऐसी चीज़ों पर ऐसी जगहों पर सोच समझ कर ही खाना पीना, यानी कि नहीं खाना वहाँ पर। ठीक है, साफ़ सुथरी जगह पे घर का बना हुआ खाना ही खाना है। फैट्स वाला भी भोजन कम से कम करना है। ठीक है, ड्रिंकिंग कम करनी है। फिर आता है हमारा तीसरा है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस होता है एक वो कैसे होता है? जब कई साल तक हमारे लिवर में फ़ैट्स जमा होती रहती हैं, इन्फेक्शन बहुत समय तक रहता है, तो लिवर में सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो उसमें काफ़ी साल तक यही कंडीशन रहती है, फैटी लिवर और सूजन की समस्या। इन्फेक्शन लिवर में सेल्स काफ़ी समय तक झेल रहे होते हैं, तो उसमें लिवर के सेल्स जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। ठीक है, सख्त हो जाते हैं और वो लिवर सिरोसिस की समस्या बन सकती है। ठीक है, जब इन्फेक्शन काफ़ी समय तक चल रहा होता है, अगर हम ध्यान नहीं देते इस इन्फेक्शन पर, तो हमें लिवर का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें। ठीक है, इसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। एलएफटी होता है, लिवर बायोप्सी होती है। एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस यानी कि लिवर के जो भी एंजाइम्स हैं वो आ जाता है कि वो मतलब कितनी रेंज में, नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, और आपके बॉडी की यानी कि लिवर की क्या कंडीशन है, तो उसमें सारे एंजाइम्स और केमिकल्स लिवर से रिलेटेड आ जाते हैं एलएफटी में। उसको देखकर हमें पता चल जाता है कि लिवर की स्थिति क्या है। डॉक्टर ये एलएफटी देखकर ही सारी चीज़ें डायग्नोस कर लेता है। ठीक है, फिर ज़्यादा कंडीशन होती है तो लिवर बायोप्सी की जाती है। छोटा सा उसका एक सेल या टुकड़ा लेकर उसको देखा जाता है कि उसमें मतलब क्या उसकी स्थिति है। ठीक है, और भी कई टेस्ट होते हैं लिवर से रिलेटेड।
तो मेनली LFT किया जाता है। तो इसमें SGOT, SGPT और क्या नाम है, एल्कलाइन फोस्फेटेस अगर आपके बढ़े हुए हैं तो यानी कि ये फैटी लिवर की और लिवर में इन्फेक्शन का एक इशारा होता है। तो आपको इसमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और अपनी खान पान पे नियंत्रण करना चाहिए। कोई भी फैटी चीज़ नहीं खानी चाहिए। इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको विटामिन C की चीज़ें या फल फ्रूट सैलेड्स वगैरह खाएं। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो लिवर की स्थिति में नुकसान करें और डॉक्टर से एक बार ये कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। देखिए, नेचुरल तरीके से भी आप ठीक हो सकते हैं और न्यूरोथेरेपी का भी प्रयोग कर सकते हैं फैटी लिवर के लिए, लिवर में इन्फेक्शन के लिए। लिवर सिरोसिस की कंडीशन तक ना बनने दें अपनी बॉडी की स्थिति को, ऐसा कि लिवर सिरोसिस हो तो स्वेलिंग वगैरह काफ़ी कम हो जाती है और